नमस्कार आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, आज हमारा वीडियो बनाने का एक टॉपिक इस चीज पर है कि आज हम जानकारी लेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में अधिकतर भूमिहीन या काश्तकार नहीं जानते हैं। तो चलिए, आज ऐसे ही शब्दों के बारे में हम जानकारी लेंगे। नंबर 1 पर भूमिहीन किसे कहा जाता है, और नंबर 2 पर खेतीहर मजदूर क्या है, और नंबर 3 पर हम बात करेंगे कि लगान और मालगुजारी किसे कहते हैं और कैसे मालगुजारी और लगान दोनों में क्या अंतर होता है। और यहां पर हम फिर बात करेंगे कि ग्रामीण कारीगर क्या है नंबर 5 पर, और नंबर 6 पर हम बात करेंगे कि सीमांत कर्षक किसे कहते हैं, और नंबर 7 पर बात करेंगे कि लघु सीमांत कर्षक किसे कहा जाता है, और 7वें नंबर पर हम बात करेंगे चारागाह की भूमि। जी हां, चारागाह की भूमि क्या होती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि यार मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए, वीडियो जल्दी शुरू करते हैं। नंबर 1, भूमिहीन किसे कहते हैं। खासकर अधिकतर लोग इस बारे में नहीं जानते हैं कि भूमिहीन किसे कहा जाता है। साथियों, भूमिहीन का तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसके पास अथवा जिसके पति या जिसकी पत्नी अथवा अवयस्क बच्चों के पास भूमिधर या असामी के रूप में कोई भूमि न हो, और आवंटन के दिनांक से ठीक पूर्व 2 वर्ष की अवधि में भी इस रूप में कोई भी भूमि उनके पास नहीं है। ऐसे व्यक्ति को भूमिहीन कहा जाएगा। अब हम नंबर 2 पर बात करते हैं कि खेतीहर मजदूर किसे कहते हैं। जी हां, इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। तो नंबर 2 पर मैं आपको बताता हूं कि खेतीहर मजदूर किसे कहा जाता है। साथियों, खेतीहर मजदूर उसे कहा जाता है, खेतीहर मजदूर का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसकी जीविका का मुख्य साधन खेती संबंधी मजदूरी हो। ऐसे व्यक्ति को खेतीहर मजदूर कहा जाता है। तो चलिए, यहीं पर हम तीसरे नंबर पर बात करते हैं कि लगान और मालगुजारी किसे कहते हैं। तो पहले बात करते हैं लगान यानी कि रेंट। यूपी काश्तकारी अधिनियम की धारा 3/18 के अनुसार लगान का अर्थ उस नगद या वस्तु या नगद और वस्तु दोनों से है जो भूमि का प्रयोग करके अथवा भूमि के अधिकार रखने के कारण देय है। दूसरे शब्दों में, भूमि का अधिकार रखने या उसके उपयोग करने के कारण भूस्वामी को देय धनराशि या वस्तु को लगान कहते हैं। जी हां, अब यहीं पर हम बात करते हैं कि मालगुजारी किसे कहा जाता है। जी हां, मालगुजारी और लगान के अंदर भी थोड़ा सा एक अंतर है, जबकि लगान से ही लिया गया हुआ शब्द मालगुजारी होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर लगान दिया जाता है तो किसे दिया जाता है, और मालगुजारी अगर आप दे रहे हैं तो किसे दे रहे हैं। तो चलिए, इसके बारे में भी जानकारी करते हैं कि मालगुजारी क्या है। साथियों, जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम की धारा 3/26 में उपरोक्त परिभाषा यानी कि जो लगान को ग्रहण कर लिया है इस अधिनियम के लागू होने के पूर्व, यानी कि काश्तकार भूमि पर अधिकार रखने या उसे उपयोग करने के कारण जो धनराशि जमींदार को देता था उसे लगान कहते थे, और जमींदार जो धनराशि सरकार को देता था उसे मालगुजारी कहते हैं। और साथियों, यद्यपि जमींदारी समाप्त हो गई है, फिर भी भूमि विधि के उपयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। भूमिधर और सीरदार द्वारा भूमि का अधिकार रखने एवं उसके उपयोग के कारण सरकार को दे धनराशि को मालगुजारी कहते हैं, जबकि आसामी द्वारा अक्षेत्रपति यानी कि असल काश्तकार या गांव सभा जैसी भी हो को दे धनराशि को लगान कहते हैं। जी हां साथियों, अब यहीं पर बात करते हैं हम
4 नंबर की और जानते हैं कि ग्रामीण कारीगर क्या होता है। ग्रामीण कारीगर, जी हां, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं और आपको जानकारी देता हूं कि ग्रामीण कारीगर किसे कहा जाता है। साथियों, ग्रामीण कारीगर का तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसके पास कोई कृषि भूमि नहीं है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन परंपरागत औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या सामान या निर्माण या मरम्मत करना है जो कृषि या उसके संबंधित प्रयोजनों के लिए उपयोग में आते हों और कारीगरी के अंतर्गत कोई बढ़ाई हो, जुल्हाया हो, कुम्हार हो, लोहार हो, रजतकार हो, स्वर्णकार हो, नाई हो, धोबी या मोची या कोई अन्य व्यक्ति भी हैं जो सामान्यता यानी कि अपनी जीविका कोई शिल्प या तो समय अपने परिश्रम से या अपने परिवार को किसी सदस्य के श्रम से करके किसी ग्रामीण क्षेत्र में अपना रोजगार चलाता है। ऐसे व्यक्ति को, ऐसे ग्रामीण को हम ग्रामीण कारीगर कहते हैं। जी हां, अब बात कर लेते हैं कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। जी हां, इन शब्दों का पता होना बहुत ही जरूरी है। जब इन शब्दों का हमें पता होगा तो हम सारी बातों को ऑटोमेटिकली ही जान जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं कि सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं। साथियों, सीमांत कृषक किसे कहते हैं? सीमांत कृषक उसे कहेंगे जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक जमीन न हो, उसे सीमांत कृषक कहा जाएगा। जी हां, जिस व्यक्ति के पास 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम सीमांत कृषक कहते हैं। अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं नंबर 6 पर कि लघु सीमांत कृषक किसे कहा जाता है। साथियों, लघु सीमांत कृषक क्या है? लघु सीमांत कृषक किसान उसे माना जाएगा जिसके पास 1 हेक्टेयर से अधिक और 2 हेक्टेयर से कम असिंचित जमीन है। 2 हेक्टेयर असिंचित जमीन 1 हेक्टेयर सिंचित जमीन के बराबर ही मानी जाएगी। ऐसे किसान को लघु सीमांत कृषक कहा जाता है। और साथियों, अब हम बात कर लेते हैं कि चारागाह की भूमि क्या है और चारागाह की भूमि किसी के अंडर में आती है, ग्राम सभा के अंडर में आती है या फिर चारागाह भूमि के ऊपर पट्टा उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं। तो चलिए अब मैं बात करता हूं कि चारागाह की भूमि क्या होती है ग्राम सभा के अंदर। साथियों, चारागाह की भूमि, यह भूमि सार्वजनिक भूमि है। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि चारागाह की भूमि सार्वजनिक भूमि है और ग्राम पंचायत के अंदर कोई भी पट्टा या कोई भी कृषि भूमि पट्टा अगर दिया जाएगा तो सार्वजनिक स्थल को छोड़कर ही दिया जाएगा। ऐसी बहुत सी जमीनें ग्राम पंचायत के अंदर होती हैं जो सार्वजनिक स्थल के अंदर आती है। ऐसी ही भूमि चारागाह की भूमि होती है जो सार्वजनिक भूमि कहलाई जाती है। साथियों, यह सार्वजनिक भूमि है जहां ग्रामीण मवेशी चराने और चारा काटने का काम करते हैं। इस जमीन का ब्यौरा गांव की संपत्ति रजिस्ट्रार में दर्ज होता है और यह भूमि ग्राम पंचायत के अधीन मानी जाती है। जी हां, यह भूमि ग्राम पंचायत के अधीन ही मानी जाती है। ऐसी भूमि को विभिन्न स्थानों पर गोचर, गोरान आदि नामों से भी जाना जाता है। इस जमीन के रखरखाव और व्यवस्थापन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है और स्थान विशेष विशिष्टताओं के तहत इसके उपयोग और नियम बने हुए हैं। जी हां, यही वह भूमि होती है जिसे हम चारागाह भूमि कहते हैं। तो साथियों, आज मैंने जानकारी दी आप लोगों को कि भूमिहीन किसे कहते हैं और खेतीहर मजदूर किसे कहते हैं और लगान व माल गुजारी के बारे में पूरी जानकारी दी। और यहाँ पर मैंने ग्रामीण कारीगर के बारे में भी पूरी जानकारी दी और सीमांत कृषक के बारे में भी पूरी जानकारी दी और लघु सीमांत कृषक क्या है इसके बारे में जानकारी दी। और नंबर 7 पर मैंने आपको चारागाह भूमि के बारे में बताया। हो सकता है कि आप लोग इस बारे में पहले से जानते हो, लेकिन मैंने यह
पूरी बात विस्तार पूर्वक बताई है ताकि आपका कंफ्यूजन भी दूर हो जाए। जिन व्यक्तियों को इन बारे में नहीं पता है, इन शब्दों के या फिर इस मतलब यानी के लघु सीमांत किसे कहा जाता है और आकर्षक किसे कहा जाता है, भूमिहीन किसे कहा जाता है, जिस व्यक्ति को यह जानकारी होती है वह भूमि के बारे में, वह भूमि के प्रकार को अच्छी भली भांति प्रकार से जान लेता है। जी हाँ साथियों, आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी तो बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। और एक बात आप लोगों से बाद में कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियो अधिकतर ऐसे व्यक्ति देख रहे हैं जो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। आप लोग ऐसा ना करें, मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं ताकि मैं भविष्य में अच्छी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करता रहूं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।